Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from E-Learning with Tanzila Thebo Academy. आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ जब भी आप ऐसे राइटिंग की बात करते हैं या ऐसे राइटिंग लिखना शुरू करते होंगे या फिर कभी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के किसी भी राइटअप की बात करते होंगे तो हमेशा आपने 3 पॉइंट्स ज़रूर सुने होंगे कि आपके राइटअप में वो 3 पॉइंट्स लाजमी होने चाहिए। और वो कौन से होते हैं? कनेक्टिविटी। बिकॉज़ हम डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर मैं ऐसे की बात करूं पार्टिकुलरली, सपोज़ फॉर एग्जांपल 18 पैराग्राफ्स हैं, हमारे पास 18 डिफरेंट आइडियाज़ हैं, उनको कनेक्ट कैसे किया जाए? कनेक्टिविटी होना लाजमी है, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। तो कनेक्टिविटी होगी तो कोहेरेंस होगा, और दोनों को कनेक्टिविटी एंड कोहेरेंस होगा तो क्लियरिटी होगी। ये तो आपको पता होगा आई गेस। बट पॉइंट इज़ दैट कि ये कनेक्टिविटी, कोहेरेंस, क्लियरिटी हम लाएं कहाँ से अपने राइटअप में? इन तमाम आइडियाज़ को कनेक्ट कैसे करें? उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है कनेक्टर्स। By using connectors, you can bring connectivity, coherence and clarity in your write-up. तो आज हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पहला तो ये कनेक्टर्स होते क्या हैं, राइट, और कितने टाइप्स के हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ कनेक्टर्स। काफ़ियों को तो पता होता है कनेक्टर्स कौन से हैं, बट उनके करेक्ट यूजेज पता नहीं होते। तो इन दिस लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कनेक्टर्स। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू इट राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर कनेक्टर्स। कनेक्टर्स होते क्या हैं? देखिए, इसको डिफरेंट नेम से भी पुकारा जाता है, लाइक कनेक्टर्स भी कहा जाता है, लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, कंजक्शंस भी कहा जाता है, एंड डिस्कोर्स मार्कर्स भी कहा जाता है। बट आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ कनेक्टर्स, क्योंकि बिगनर्स भी हो सकते हैं जो ये लेक्चर्स देख रहे हैं, तो इसलिए मैं इनको कनेक्टर्स ही कहूँगी, राइट। अब देखें कनेक्टर्स होता क्या है, कनेक्टर्स होते क्या हैं, पहले ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टर्स आर लिटिल वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट हेल्प यू कनेक्ट सेंटेंस एंड इवन पैराग्राफ्स। जैसा कि मैंने कहा कि जो कनेक्टर्स हैं हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं। मैं अगर अगेन वही बात है, पार्टिकुलर ऐसे की बात करती हूँ तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 18 पैराग्राफ्स हैं, मतलब 18 डिफरेंट आइडियाज़ हैं, लाइक कॉजेज़, अफेक्ट, ठीक है, देन सॉल्यूशंस। तो तीनों डिफरेंट है, तो हम इसको कनेक्ट कैसे करेंगे? पैराग्राफ से भी, ना जस्ट सिर्फ पैराग्राफ से, बल्कि सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में भी डिफरेंट सेंटेंसेस होते हैं जो हमने कनेक्ट करने होते हैं, ठीक है। वो पैराग्राफ राइटिंग में मैं आपको सिखाऊंगी, बट अभी आई एम जस्ट मेकिंग यू फोकस ऑन कनेक्टर्स। तो ये सेंटेंस को भी कनेक्ट करते हैं और पैराग्राफ्स को भी कनेक्ट करते हैं। ये आपकी कनेक्टिविटी, अगर आप करेक्ट यूज़ करेंगे कनेक्टर्स का, तो डेफिनेटली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके राइटअप में, ठीक है। दूसरा इसका पॉइंट है कि बेसिकली सेंटेंस कनेक्टर्स आर एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर राइटिंग का। अब देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अगेन वही बात है कि विथआउट कनेक्टर्स अगर आप कुछ लिखते हैं, बहुत सारे आइडियाज़, लाइक आप कॉजेज़ भी बता रहे हैं, आप इम्पैक्ट्स भी बता रहे हैं, आप सॉल्यूशंस भी बता रहे हैं, तो क्या होगा अगर कनेक्टर्स यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ सही से करेक्ट कनेक्टर्स यूज़ नहीं करेंगे, तो आपकी राइटअप बिल्कुल एक खिचड़ी टाइप लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कनेक्टर प्लेज वाइटल रोल इन योर राइटअप। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है? देखें, सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्टर्स, ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इम्पोर्टेंस को जानेंगे देन यू विल टेक इट वेरी सीरियसली। क्योंकि अक्सर एस्पायरेंट इस चीज़ को बहुत हल्का ले लेते हैं, विच इज़ अटरली रॉन्ग। तो बेसिकली कनेक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे मेक एनी फ्रेज मोर लॉजिकल एंड अंडरस्टैंडेबल। अगेन वही बात है, आपने जो भी बात करनी है, आपने अगले को, रीडर को, एग्जामिनर को समझाना है। वो तभी समझ आएगी जब आपकी बात में क्लियरिटी होगी, ठीक है ना। तो इट ब्रिंग्स कनेक्टिविटी, कोहेरेंस इन योर राइटअप एंड एड्स क्लियरिटी टू योर राइटिंग।
अगेन वही बात है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके राइटअप में ऐसे में लाजमी होनी चाहिए कि आपकी कनेक्टिविटी भी लाता है, ये कोहेरेंस भी लाता है एंड क्लियरिटी भी लाता है अगर आप करेक्ट कनेक्टर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली अभी तो मैं ऐसे राइटिंग की बात कर रही हूँ, बट कनेक्टर्स आपके रीडिंग कम्प्रीहेंशन में भी बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। जब वो मैं पढ़ाऊँगी, आपको सिखाऊंगी कि हाउ टू सॉल्व, तो उसमें मैं बताऊंगी आप कैसे आंसर को कनेक्टर के ज़रिए फाइंड आउट विद इन अ फ्यू मिनट्स आप कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो इट प्लेज वाइटल रोल एंड इट गिव्स द टच ऑफ लिटरली राइटिंग। अब देखिए मैं एक आपको बात बताऊँ, राइटअप आप कुछ लिखते हैं, ठीक है, आपने लिख लिया, आपकी ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है, बट अगर उसमें कनेक्टर्स नहीं होते ना, वो फीलिंग्स नहीं आती है वाइल रीडिंग। फीलिंग्स मतलब इमोशंस, जो हम लिटरली राइटिंग कहते हैं ना, बहुत अक्सर एस्पिरेंट कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज लिटरली राइटिंग। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊँ, इमोशंस, जैसे हम कहते हैं ना अनफॉर्चुनेटली, ग्लैडली एंड मोर ओवर, फर्दर मोर, ये क्या होते हैं? हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है ना? हमारी राइटिंग में ड्राई राइटिंग नहीं होनी चाहिए। जो कनेक्टर्स अगर आप यूज़ करते हैं, राइटली यूज़ करते हैं, अगेन मैं कह रही हूँ राइटली यूज़ करते हैं, इस ये जो मैंने सीरीज़ अभी चलाई है कनेक्टर्स की, मैं वन बाय वन आपको तमाम जितने भी काइंड्स हैं जो हम ऐसे में यूज़ करते हैं या तमाम राइटअप में यूज़ करते हैं, वो सब मैं समझाने जा रही हूँ। ना सिर्फ मैं बताऊँगी बल्कि मैं एग्जाम्पल भी दूँगी, बिकॉज इट इज़ रियली नेसेसरी टू टीच हाउ टू डू इट. Most of the time you come to know that what is it, but when you try to do it practically you get stuck. तो इसलिए मैं हमेशा से बताती नहीं, मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को तरीका भी बताती हूँ कि हाउ टू डू इट, राइट. तो स्मार्ट यूज़ ऑफ कनेक्टर्स, जिसको हम लिंकर्स भी कहते हैं, जॉइन आइडियाज़, जैसे मैंने कहा कि ऐसे में हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं, हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से डिफरेंट होता है, तो वो कनेक्टिविटी लाता है. ठीक है ना? सेंटेंस की कनेक्टिविटी लाता है, सेंटेंस को कनेक्ट करता है, पैराग्राफ को कनेक्ट करता है और मेक्स योर राइटअप मोर लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है? तो आज आपको क्लियरली पता चल गया वाई इज़ इट सो नेसेसरी टू यूज़ कनेक्टर्स इन योर राइटअप, राइट. तो अब हम फोकस करते हैं कि टाइप्स ऑफ कनेक्टर्स कितने हैं. देखिए मैं आपको बात बताऊँ, मैं हमेशा एक चीज़ पे फोकस करती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. कुछ आपने वाइल रीडिंग आपको कनेक्टर्स पता चल जाते हैं, ठीक है, बट अगेन वही बात है, मैंने काफ़ी एस्पायरेंट को देखा है और वो पूछते भी हैं मुझसे कि हाउ टू यूज़ इट करेक्टली. तो देखें, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में तो आई पर्सनली सजेस्ट मस्ट यूज़ कनेक्टर्स, मस्ट यूज़, क्योंकि बड़ा एक स्टार्टिंग फॉर्मल हो जाता है, एक अच्छा लगता है. ठीक है ना? तो मेरा ये सजेशन है कि ट्राई टू यूज़, कि अपना जब इंट्रोडक्टरी आप पैराग्राफ लिखते हैं, तो चाहे वो क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर की बात मैं कर रही हूँ, भले वो क्वेश्चन आंसर हो आपके या फिर ऐसे हो, उसमें आप ज़रूर कनेक्टर्स का यूज़ करें. अब वो कौन से कनेक्टर्स हैं, आज हम जो डिस्कस करेंगे इन तमाम कनेक्टर्स के डिटेल में एक ही हम डिस्कस करेंगे, वो होगा इंट्रोडक्टरी कनेक्टर्स. जो दूसरे हैं कंट्रास्ट, कंपैरिजन, पर्पस, ओपिनियन, एडिशन, एडवांस कनेक्टर्स जो हैं, एग्जाम्पल, तमाम जितने भी हैं, ये तमाम के तमाम को कॉजेज़ एंड इफेक्ट में हम कौन से यूज़ करते हैं कनेक्टर्स. ठीक है, इन तमाम को हम डिटेल में वन बाय वन हर लेक्चर में कवर करेंगे. तो आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वो है जनाब इंट्रोडक्शन में जो हम कनेक्टर्स यूज़ करते हैं उनके बारे में. देखें, जब भी आप इंट्रोडक्टरी में बात कर रहे हो, अगेन इंट्रोडक्शन में ये यूज़ होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, मिड में यूज़ नहीं होते, सो बी केयरफुल. ठीक हो गया? अब देखें, कोई आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं टू बिगिन विथ, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट एस्पिरेंट यहीं गेट स्टक हो जाते हैं, हम स्टार्ट कैसे करें. तो ये जो कनेक्टर्स हैं ना, ये आपको फ्लो देते हैं, आपकी राइटिंग में भी बड़ा अट्रैक्शन लाते हैं. सो टू बिगिन विथ आप कर सकते हो, टू स्टार्ट विथ कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्टली भी यूज़ कर सकते हैं, इन द फर्स्ट प्लेस, राइट, इन द लाइट ऑफ भी आप कह सकते हैं, मैटर ऑफ फैक्ट दैट, फिर आगे आप अपना लाइन लिख लें किस तरह, वो मैं आगे चल के बताऊंगी कि आपने इसको किस तरह लिखना है. नो डिनाइंग द फैक्ट, इस तरह भी आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना इंट्रोडक्शन. नो टू ओपिनियन, अनडिनाइबल फैक्ट.
इस तरीके से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये इट मेक्स योर राइट अप ब्यूटिफुल, आई मस्ट से, राइट। अब देखें, इंडीड भी आप कर सकते हैं, अनडाउटेडली भी कर सकते हैं, सर्टनली भी, एंड इनफैक्ट भी आप इस तरह स्टार्ट ले सकते हैं। इनमें से एक को इस्तेमाल करेंगे, ना कि सबको। आई एम टॉकिंग अबाउट द पार्टिकुलर स्टार्ट, राइट। तो अब देखें, टू बिगिन विथ, अब ये किस तरह इस्तेमाल करें। मैं सिर्फ ये नहीं बता रही कि टू बिगिन विथ आप इस्तेमाल करें, किस तरह करें, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। देखें, अगर आप फर्स्ट लाइन ले लेते हैं, सपोज टॉपिक है ऐसे का, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। टू बिगिन विथ कॉमा डेफिनेटली आएगा, जैसे मैंने बताया था ट्रांसलेशन रूल्स में, पंक्चुएशन रूल्स में मैंने बताया था कि वाई डू वी यूज़ कॉमा, राइट। So to begin with, comma, the future of democracy has been perhaps the most widely discussed topics in intellectual circle of Pakistan over the last couple of years. तो आप इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कनेक्टर्स। अगर आप नो डिनाइंग द फैक्ट आप यूज़ करना चाहते हैं, इस तरह आप कर सकते हैं, देयर इज़ नो डिनाइंग। नो डिनाइंग से स्टार्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा, देयर इज़ नो डिनाइंग से होगा, ठीक हो गया। सो देयर इज़ नो डिनाइंग द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज़ फेस्ड विद, कुछ भी आगे आप जुमला कर सकते हैं, यानी कि आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट, टेक स्टार्ट, राइट। नो टू ओपिनियंस, अगेन वही बात है, डायरेक्ट नो टू ओपिनियंस नहीं आएगा, देयर आर आएगा। देयर आर नो टू ओपिनियंस, जैसे दो राय नहीं है इधर, देयर आर नो टू ओपिनियंस ऑन द फैक्ट दैट free speech is the most sensitive among the basic human rights in the modern world. That's how you can use connectors in your introductory paragraph. तो काफ़ी दफ़ा स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था कि मैम हम किस तरह इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कनेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा ये था कि सुना बहुत है बट वी डोंट नो दैट हाउ टू यूज़। सो फाइनली होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि आपने कैसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में अपने कनेक्टर्स को यूज़ करना है। और जो रिमेनिंग है, अब जो वीडियोज़ आएंगे उनको एक एक करके मैं डिटेल में तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगी कि हाउ कैन यू ब्रिंग कनेक्टिविटी, क्लियरिटी एंड कोहेरेंस इन योर राइट अप। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर।